today we are going to start our 7th chapter, which is house. घर. हम अपने घर के बारे में आज पढ़ेंगे कि कैसे कैसे घर होते हैं, how many types of houses are there. We all are going to study about that today. So, house is an important necessity in our life. We all need a house to live in. देखो, पानी, हवा, खाने के साथ साथ घर भी एक बेसिक नेसेसिटी में आता है. हम सभी को बेटा हाउस की रिक्वायरमेंट है टू लिव देयर. रहने के लिए there is a need of house. We feel safe and comfortable in our house. बेसिकली होता क्या है कि हम अपने घर के अंदर कंफर्टेबल होते हैं, सेफ होते हैं. बाहर रहते हैं तो बाहर नहीं सेफ ना. घर में आकर we all feel safe and comfortable. Our house has many rooms. We use every room for a different purpose. हमारे हाउस के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं और हर एक रूम अलग अलग पर्पस के लिए होता है, अलग अलग काम के लिए होता है. जैसे कि देखो ये आपके हाउस है और इसमें आपके 2 टाइप्स ऑफ रूम है. दिस इज ड्राइंग रूम एंड दिस इज बेडरूम. अगर ड्राइंग रूम की बात करो तो ड्राइंग रूम का क्या पर्पस है कि जो गेस्ट हमारे घर में आते हैं दे ऑल सिट है ना एंड गॉसिप्स इन द ड्राइंग रूम. एंड बेडरूम किसके लिए होता है? वे हम रात में वी स्लीप और वी रेस्ट इन द बेड. तो वी वेलकम गेस्ट इन द ड्राइंग रूम. हम अपने गेस्ट के जो वेलकम करते हैं वो ड्राइंग रूम में करती है. एंड वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम. और बेडरूम पे हम लोग रेस्ट करते हैं या सोते. नाउ नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ हाउसेस. तो टाइप्स ऑफ हाउसेस में नंबर 1 वी आर हैविंग कच्चा हाउस. कच्चा हाउस देखो बेटा ये आपका एक कच्चा हाउस एक हट तरीके में, ठीक है ना. अ कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ क्ले एंड स्ट्रॉ. क्ले और स्ट्रॉ की हेल्प से बना होता है आपका कच्चा हाउस. द रूफ इज मेड अप ऑफ हैच और ड्राई ग्रासेस. हैच और ड्राई ग्रासेस सूखी घास फूसों से आपका क्या बना होता है? कच्चे हाउस की रूफ बनी. जैसे कि आपका यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है ना ये. दिस इज अ रूफ पार्ट. जो छत वाला पार्ट है वो आपका किससे बना है? ड्राई ग्रासेस और हैच पोर्शन से. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हट. आप कच्चा हाउस को हट भी बोलते हो. इट इज मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. कच्चा हाउस कहाँ मिलते हैं? विलेजेस में, गाँव में. एंड इट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग. और कच्चा हाउस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. दे कैन इजीली बी ब्रेक डाउन. आसानी से टूट जाते. नेक्स्ट इज पक्का हाउस. अब दूसरा आता है हम पक्का हाउस पे. पक्का हाउस कैसे होते हैं? देखो दिस इज व्हाट इज नोन एज पक्का हाउस. ऐसा कुछ आपका पक्का हाउस दिखता है. इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन. ब्रिक्स से, सीमेंट से, आयरन लोहे से, ईंटों से बना होता है आपका पक्का हाउस. The doors and windows are made of glass and wood. जो वहाँ की डोर्स होते हैं, गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, क्या होती है? ये किसका बना होता है? आपका ग्लास का बना होता है या वुड का बना होता है. इट इज मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज. और ज्यादातर आपके जो पक्का हाउसेज है वो कहाँ मिलेंगे? सिटीज में, शहरों में, टाउन्स में मिलेंगे. एंड दे आर स्ट्रॉन्ग. ये स्ट्रॉन्ग होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू बच्चों कैरावन. व्हाट इज कैरावन? Caravan are the houses made on wheels. देखो this is the picture of car. ठीक है, ये कैरावन की पिक्चर है. ये जो व्हील्स है देखो टायर होते हैं नीचे और इन पर बना हुए घर को आप कैरावन बोलते हो. These are moving house. तब भाई जो व्हील्स है तो ऑब्वियसली बात है they can easily move. इनको moving houses बोला जाता है. बंजारास live in houses on wheels called caravans. जो बंजारा होते हैं लोग जिनका कोई घर नहीं होता है वो बेटा इन्हीं व्हील वाले हाउसेस या मूविंग हाउसेस में रहते हैं और इसी में अपने को कंफर्टेबल एंड सेफ रखते हैं, व्हिच इज नोन एज कैरावन. नेक्स्ट वी कम टू टेंट. हमने देखा है टेंट. देखो यहाँ पे है इट इज अ फॉर्म ऑफ टेंट ओनली. सम पीपल लिव इन टेंट. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेटा टेंट्स में रहते हैं. दे आर टेम्पररी हाउसेस. ये टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं. जब आप चाहो उसे जहाँ आप टेंट लगा लो और जब आपका मन है उसे हटा दो. इन डेजर्ट्स पीपल लिव इन टेंट. डेजर्ट वाली जगह पे, ठीक है ना, जहाँ पे आपके रेगिस्तान होते हैं वहां पर लोग ज्यादातर टेंट्स में रहते हैं. सोल्जर्स, स्काउट्स, एनसीसी दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स, कैडेट्स आल्सो लिव इन टेंट. आपके सोल्जर्स होते हैं ना आर्मी में, स्काउट्स होते हैं, एनसीसी कैडेट्स होते हैं, तो दे ऑल लिव इन टेंट. ये जहाँ जाते हैं वहां अपना टेंट बनाते हैं, रहते हैं, फिर बाद में उनसे उस टेंट को बांधकर कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते. Next we come to we are having what? Household.
नहीं, इससे पहले वी आर हैविंग वुड हाउस। सबसे पहले आप पढ़ते हैं वुड हाउस। दीज हाउसेज आर बिल्ट अप ऑफ वुड। देखो नाम में पता चल रहा है कि वुड हाउस से किससे बना हुआ होगा, वुड का, लकड़ियों का बना होगा। दीज हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन हिल्स एंड माउंटेन। पहाड़ों में, माउंटेन्स और हिल्स में बेटा क्या बनते हैं, आपके वुड हाउस मिलता है। वहां पे ज्यादातर घर जितने भी है वुड के बने हुए होते हैं। दे हैव स्लोपिंग रूफ्स सो दैट रेन वाटर और स्नो में फॉल इजीली। ठीक है, इनकी जो रूफ्स होती है ऐसे स्लोपिंग वाली होती है इस तरीके से, तो दैट बारिश ही होती है या बर्फ पड़ती है ना, वहां पे आपकी स्नोफॉल होता है, तो वो आसानी से रूफ से स्लैंटिंग होकर नीचे गिरता है, वहां पे कुछ भी रुके ना। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ वुड हाउस। देखो ये रूफ से ना ऐसे स्लैंटिंग होती है, जो भी बर्फ होगी वो इस तरीके से नीचे गिर जाए। नेक्स्ट इज हाउस होल्ड। दीज हाउसेज आर बिल्ट अप ऑफ वुड। ये हाउसेज भी वुड के बने हुए होते हैं। दे आर मूविंग हाउसेज, ये भी मूव कर सकते हैं इजिली। दे फ्लोट इन लेक, ये लेक पे वाटर बॉडीज में फ्लोट करते हैं। दीज हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन कश्मीर। जो आपके हाउस बोट होते हैं ये मोस्टली आपको कश्मीर जगह में मिलते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ हाउस। ऐसी ये बोट होती है, इसके नीचे या ऊपर आपके ये हाउस बना हुआ है, ठीक है, मूव करते हैं लेक पे, जहां जहां ये बोट जाएगी वहां एक, इसलिए इसको मूविंग हाउस बोला जाता है। चलो नेक्स्ट इज क्लीन हाउस। नाउ व्हाट इज क्लीन हाउस? It is the responsibility of each member of the house to help to keep the house neat and clean. We can also do by keeping in mind the following points. देखो घर में जितने भी मेंबर्स रहते हैं बच्चों, उन सभी की एक ड्यूटी है कि वो अपने घर को साफ सुथरा रखे, नीट एंड क्लीन रखे। अब उसे कैसे रखा जा सकता है? नंबर 1, make sure that there are lot of doors and windows to allow fresh air and sunlight to come in. Sunlight helps to kill germs. देखो ये चीज से ध्यान रखना है कि हमारे हाउस में, हमारे घर में काफी सारे डोर्स और विंडोज, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट वहां से हमारे घर के अंदर एंटर करें। अब सनलाइट क्यों घर के अंदर आनी है? सनलाइट का बच्चों फंक्शन होता है कि हमारे घर में कुछ जर्म्स अगर होते हैं तो उन जर्म्स को किल करने का। तो ज्यादा सनलाइट एंटर करेगी तो घर में जर्म्स सारे किल होंगे एंड वी विल बी हेल्दी, होगी जर्म्स खत्म, तो बीमार नहीं पड़े। ओके चल next point is put wire mesh on doors and windows to prevent flies and mosquitoes from entering the house. आपके घर में जो डोर्स और विंडोज है उस पर वायर मेश लगा दिया जाए, ठीक है ना, तार का जाल लगा दिया जाए, जिससे कि बाहर से मक्खी, मच्छर, फ्लाई, मॉस्किटोज घर के अंदर एंटर ना। Build a boundary wall to stop stray animals from entering the house. घर के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनवाई जाए, जिससे कि बाहर रोड साइड आपके स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग, काउ, ये सब घर के अंदर एंटर ना। क्लीन द cobwebs regularly, keep the dustbin covered. घर में जो डस्टबिन है उसको आप कवर रखेंगे। ओके नेक्स्ट, डस्ट द फर्नीचर ऑफ द हाउस एवरी डे। घर में जो फर्नीचर है, सोफा है, टेबल है ना, इन सभी को अच्छे रोज क्या करेंगे, डस्ट करेंगे, सो दैट इनमें से जितना भी ऊपर डस्ट है सारा रिमूव हो जाए। क्लीन द बाथरूम्स एंड टॉयलेट एवरी डे एंड कीप देम क्लीन। आपके जो घर के बाथरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, उनको हम रेगुलरली या बोलो डेली साफ करेंगे, क्योंकि वी यूज देम रेगुलरली, सो वी शुड क्लीन देम रेगुलरली। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।